सो रेडिट पे एक यूज़र ने कुछ साइकिल मॉडल्स का कंपैरिजन मांगा था, फिटट्रिप वाइपर आरएस वर्सेस फिटट्रिप स्नाइपर जीटी। ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल्स हैं और काफ़ी सारे यूज़र्स जनरली इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर करते हैं, इनमें कंफ्यूज रहते हैं। सो आज मैं इनका एक ओवरव्यू, एक क्विक कंपैरिजन दिखाऊंगा और साथ में इसको कंपेयर करूंगा एक और ऑप्शन से, ओमो ज़ोज़िला प्राइम, जो कि कस्टमाइज्ड है यहाँ पे। पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी सबसे सूटेबल साइकिल है। अब फिटट्रिप के मॉडल्स की स्पेसिफिकेशन उनकी वेबसाइट से ली हुई है। कुछ गलती होगी तो बताना, बट कोशिश किया है कि एक्यूरेट रहे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो का पर्पज़ किसी भी ब्रांड या मॉडल को फेवर करना या डाउन प्ले करना नहीं है, एक फेयर न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन देना है, सो दैट अगर जो आप नई साइकिल देख रहे हो 20-25 हज़ार रुपये की रेंज में, तो आपको कुछ हेल्प हो। सबसे पहले स्नाइपर जीटी देख लेते हैं। ये स्नाइपर जीटी मॉडल खुला हुआ है। इसमें अलॉय फ्रेम है, जूम मसेरा का सस्पेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और शिमानो MT200 हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। ये 25-30 हज़ार रुपये की रेंज में सबसे अच्छे ब्रेक्स हैं और तीनों साइकिल्स में यही ब्रेक्स आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर इसमें जो गेयर्स हैं वो 21 गेयर्स हैं। अब मेरे ओपिनियन में 23 हज़ार रुपये की प्राइसिंग पे 21 गेयर्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं। गेयर्स की क्वालिटी अच्छी है, सारे शिमानो के गेयर्स हैं। ऑल्टस RD है, टूर्नी का FD है और शिफ्टर्स भी अच्छे हैं। M315 है क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज़ करने हैं। फ्री व्हील शिमानो का है। चेन डिसेंट है, YBN है, जैसे यहाँ पे KMC की चेन है, यहाँ पे YBN है। YBN एक डिसेंट चेन होती है। क्रैंक अच्छा है, पर फ्री व्हील के गेयर्स एट 23,000 मेरे हिसाब से थोड़े एक्सपेंसिव हैं। व्हील्स पे आते हैं। व्हील्स डिसेंट क्वालिटी के हैं। इसमें दो साइजेस अवेलेबल हैं, 27.5 और 29। सब में ही डबल वॉल एलॉय है और हार्टेक्स के टायर्स हैं। हार्टेक्स अच्छे टायर्स बनाता है। इंडिया में जो दो सबसे अच्छी ब्रांड्स काम करती हैं वो हार्टेक्स और राल्सन के ही हैं। सो अगर जो आपके पास इन दोनों में से किसी के भी टायर्स हैं तो वो बढ़िया है। इसमें हैंडल वाइड है, काफ़ी 700 मिलीमीटर का है, उससे स्टेबिलिटी मिलती है, पोस्चर अच्छा रहता है। पर ये काफ़ी इजीली अपग्रेडेबल है, मतलब अब मार्केट में 400-500 रुपये का अलग से आप हैंडल खरीद सकते हो। अब एक बार वाइपर RS को भी देख लेते हैं। सो इसमें भी अलॉय फ्रेम है। इसमें जो फॉर्क है वो बॉम्बर हाइड्रोलिक लॉकआउट है। सो अब बॉम्बर कौन सी ब्रांड है इसका मैंने कभी नाम नहीं सुना। सो आप ये ज़रूर एक बार अपने पास डबल चेक कर लेना। हाइड्रोलिक लॉकआउट होना एक अच्छी फीचर है, बट वही है कि अच्छी ब्रांड का भी होना ज़रूरी है, सिर्फ फीचर का होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुछ वैसा है कि आप 10-20 हज़ार रुपये के फ़ोन में आपके पास 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। सो वो एक अच्छी फीचर है, बट एक्चुअल में रियलिटी में कितना काम करता है वो भी एक बार डबल चेक करना ठीक रहता है, क्योंकि आप 25 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो। इसमें 24 गेयर्स आते हैं, जो कि स्नाइपर GT से थोड़ा सा हाई लेवल है। पर एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी कि इसमें भी फ्री व्हील लिखा हुआ है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसमें फ्री व्हील ही होगा, पर मैं आपको उनकी वेबसाइट पे ही दिखाता हूँ। इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है 1136 8 स्पीड इंडेक्स FW जनरली फ्री व्हील्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाँ, अगर जो ये फ्री व्हील वाले गेयर्स हैं तो मतलब फिर से वही 26 हज़ार रुपये के प्राइस पे एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से। बाकी कंपोनेंट्स अच्छे हैं, SRRD है, KMC की चेन है, प्रोव्हील का क्रैंक है। बट ये मतलब ये अब 16-18 हज़ार रुपये की साइकिल्स में भी आ जाता है। अगर जो ये कैसेट है तो ये सडनली और बेटर हो जाते हैं गेयर्स, पर अगर जो फ्री व्हील के गेयर्स हैं तो 26 हज़ार रुपये पे सेंस नहीं बनता। बाकी व्हील्स अच्छे हैं इसके। एक छोटा सा अपसाइड ये है कि इसमें हैंडल जूम ब्रांड का लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जूम 720 मिलीमीटर लिखा हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो इन दोनों में कौन सी साइकिल बेटर है आपके लिए, तो मैं ये कहूँगा कि देखो, फ्री व्हील के गेयर्स मैक्सिमम 15-16 हज़ार रुपये तक की साइकिल्स में लेने चाहिए। उससे ऊपर के अगर जो आप साइकिल परचेज़ कर रहे हो तो ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसेट वाले गेयर्स आए। कैसेट वाले गेयर से आपकी साइकिल की रोलिंग बहुत स्मूथ होती है, पेडलिंग बहुत एफर्टलेस आती है। मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो कि 16-18 की रेंज में आपको कैसेट के गेयर्स दे देते हैं। अगर जो मैं इसको कंपेयर करूँ ओमो ज़ोज़िला प्राइम से, सो इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये 17-18 हज़ार रुपये से रेंज स्टार्ट हो जाती है इस मॉडल की। इसमें आपको संटूर का एक्सियम सस्पेंशन मिलता है, तो संटूर के सस्पेंशंस यूजुअली काफ़ी हाई क्वालिटी माने जाते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, 8S का, 8 स्पीड का और 24 स्पीड का। सो हम रिकमेंड 8 स्पीड का करते हैं। 24 स्पीड अननेसेसरी नंबर ऑफ गेयर्स हैं, अनलेस आप हिली एरिया में रहते हो या बहुत ही हाई इंक्लाइंस पे राइड करने वाले हो साइकिल को, आपको 24 गेयर्स या 21 गेयर्स नहीं चाहिए। आप 7 गेयर्स या 8 गेयर्स के साथ आपकी साइकिल मोर देन सफिशिएंट रहेगी। प्लस वो ऑपरेट करने में आसान है और मेंटेनेंस भी कम मांगते हैं।
एक इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने हब्स चूज़ कर सकते हो। आप रेगुलर जेनेरिक एलॉय हब ले सकते हो या फिर क्वांडो के या शिमानो के हब्स भी यूज़ कर सकते हो। और अच्छे हब्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अच्छी राइडिंग में। आपकी साइकिल कितनी स्मूथ होने वाली है ये मेजरली हब्स पे ही डिपेंड करता है। तो हाँ, ये एक क्विक ओवरव्यू था इन तीनों मॉडल्स का, मेनली फिट ट्रिप स्नाइपर वर्सेस फिट ट्रिप वाइपर का। आप अपनी रिक्वायरमेंट से समझ सकते हो कि आपके लिए कौन सी साइकिल सूटेबल है। यहाँ पे मैंने एक इनका जल्दी से स्पेसिफिकेशंस का एक ब्रेकडाउन करके आपको कंपैरिजन दिया है।